नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। अगर आपको कोई भी शंका या समाधान चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स पर आकर आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें। धन्यवाद। ॐ यो आसौ आदित्ये पुरुषः सो आसौ अहम् ॐ खं ब्रह्म। आज हम लोग पुरुष सूक्त के 12वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। बहुचर्चित मंत्र है। एक अर्थ में जो लोग इसको पूरे संदर्भ के साथ नहीं समझते हैं तो संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किए जाने पर कुछ विवादित भी है। आइए मंत्र को देखते हैं। ओम ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहुराजन्यः कृता ऊरु तत् अस्य यत् वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। इसके पहले वाले मंत्र में पिछले बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक प्रश्न किया गया है कि यदि उस परम पुरुष को एक व्यक्ति के रूप में कल्पित करें तो उसका मुख, बाहु, ऊरु, पाद क्या होंगे। हमने निवेदन किया था कि प्रत्येक रूप में इन 4 अंगों की चर्चा की गई है। प्रश्न में, उत्तर में हम अन्य अंगों की भी चर्चा करेंगे। उस परम पुरुष विराट स्वरूप में सर्वव्यापी है, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति के रूप में वही अभिव्यक्त हुआ है। हम आप जो व्यक्ति कहे जाते हैं ये उसी की अभिव्यक्ति ही हैं। वह अव्यक्त है और हम व्यक्ति हैं, उसकी अभिव्यक्ति हैं। तो इस मंत्र में और इसके बाद के मंत्रों में हमें यह बताया जाएगा कि यह सृष्टि, यह प्रकृति तथा समाज में रहने वाले हम आप यदि व्यक्ति के रूप में इस प्रकृति की और समाज की कल्पना करें तो हमारी उसमें क्या भूमिका है। प्रकृति का कौन सा अंग या हम आप में से कौन सा व्यक्ति शरीर के किस अंग की भूमिका निभा रहा है या हमें निभाना चाहिए। तो इस संदर्भ में यह प्रथम मंत्र है। इसमें कहा गया ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत। ब्राह्मण अस्य इसका मुखम, मुख, आसीत अर्थात था। ब्राह्मण इसका मुख था। हमने यह भी निवेदन किया है कि वेद चूंकि शाश्वत सत्य की बात करता है, अतः विद्वान इसका अर्थ करते समय काल व्यत्यय मानते हैं। अर्थात यहां पर भूतकाल की क्रिया का प्रयोग हुआ है, आसीत अर्थात था। इसका यह अर्थ नहीं है कि वेद की रचना करते समय ऋषि ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा था अब नहीं है या आगे ऐसा नहीं होगा। तो सामान्यतः हम लोग जब कह देते हैं सूरज निकला, इसका अर्थ नहीं है केवल आज ही निकला, वो पहले भी निकलता था और आगे भी इसी तरह निकलता रहेगा। सूर्य पूर्व में निकला और सूर्य पूर्व में निकलता है, दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत सत्य है। तो वेद में केवल शाश्वत सत्य की चर्चा है, अतः इसमें यह काल व्यत्यय होता है, माना जाता है। भूतकाल की क्रिया से वर्तमान काल या सर्वकाल को भी मान लिया जाता है। तो ये कहा जा रहा है ब्राह्मण इसका मुख स्वरूप है। जो हमारा समाज है, चूंकि ब्राह्मण से यदि हमें आप में व्यक्तियों की, मनुष्यों की चर्चा की जा रही है तो मान लें समाज को एक पुरुष, एक व्यक्ति के रूप में माना जा रहा है। यदि समाज एक व्यक्ति है तो उसका मुख स्वरूप ब्राह्मण है। अब देखें ब्राह्मण क्या है और मुख क्या है।
मुख स्वरूप है, ये देखें पहले इस शरीर में मुख का क्या स्वरूप है, मुख क्यों कहा जा रहा है। जैसा कि हमने कहा है, वेद में छोटा सा शब्द आ गया मुखम या मुख, मां भी कारक विभक्ति है, मुख। मुख सामान्यता हम नहीं समझ पाते जब तक उसमें उपसर्ग प्रत्यय कुछ लगाया ना जाए। हम शब्दों को उपसर्ग प्रत्यय के साथ सुनने, जानने, समझने के अभ्यस्त हो गए हैं। मुख में लगाइए तो क्या हो गया, प्रमुख। हमारे समाज में, परिवार में कोई प्रमुख होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नहीं अनेक प्रमुख होते हैं। तो वह प्रमुख भूमिका किसकी है? मुख का अर्थ यदि शरीर का अंग मुख के रूप में ले लें तो उसकी क्या भूमिका है? मुख एक तो हमारी पहचान है, उनका मुखमंडल वही चित्र पहचान है। हम किसी भी व्यक्ति को इसी मुख से, उसकी मुखाकृत से पहचानते हैं। वही चित्र हर जगह लगता है पहचान के लिए। शेष शरीर से उतनी स्पष्ट पहचान नहीं हो पाती। तो वह मुख है, हमारी पहचान है। एक तो मुख की भूमिका ये हुई कि हमारी पहचान उसी से होगी। अगर किसी का मुख मंडल ही विकृत हो जाए तो उसकी सारी पहचान चली जाती है। यदि मुख छिपा दिया जाए, ढक दिया जाए, तो उसकी पहचान नहीं हो पाती। अगर हमें अपने समाज की पहचान को बनाए रखना है तो इस मुख को उजागर, प्रकाशित, स्पष्ट समक्ष रखना पड़ेगा, सम्मुख रखना पड़ेगा। एक शब्द ये भी इसी से बना है। प्र लगाया तो प्रमुख हो गया, सम लगाया तो सम्मुख हो गया। यही सबके सम्मुख आता है पहचान के लिए। तो ये प्रमुख है, सम्मुख है, वो हमारा मुख है। शरीर में इसकी क्या भूमिका है? मुख से हम भोजन ग्रहण करते हैं। मुख भोजन को ग्रहण करता है, अपने पास रखता नहीं है। मुख भोजन को ग्रहण करता है और उसे शरीर के पोषण के लिए आगे बढ़ा देता है, पाचन तंत्र में पहुंचा देता है। उसके बाद उसका यथोचित पाचन होकर के शरीर का पोषण होता है। यह मुख का कार्य है। मुखिया मुख सो चाहिए, संतों ने कहा। जो हमारा मुखिया हो, प्रमुख हो, वो मुख की तरह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वह भोजन ग्रहण तो करता है लेकिन अपने पास रखता बिल्कुल नहीं है। एक कण भी उसका मुख अपने पास रखेगा नहीं। जितना भी भोजन ग्रहण करेगा वो आगे बढ़ा देगा शरीर के पोषण के लिए। मेरे बचपन की एक छोटी सी घटना है, इसको समझ सकते हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार में तमाम पर्वों पर पूजा पाठ दान एक सामान्य सी परंपरा है, हमारे यहाँ होती है। हो सकता है मेरी माँ को इतने गंभीर दर्शन की जानकारी ना हो, परंपरा का निर्वाह ही सही। कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें परंपरा में रहा होगा, एक थाली में उन्होंने कुछ दान सजाया, जो भी था, अन्न दान, कुछ दक्षिणा, पैसा, रुपया, जो भी संभव था, पूरा भोजन, अन्न और जो भी हो सका द्रव्य उसमें रखा। उनका भाई इसको जो है पड़ोस के एक परिवार में, बोले जाओ ये उनके यहां दे आओ। वो ब्राह्मण परिवार है। ये परंपरा है कि इस पूजन, इस पर्व पर हम ये ब्राह्मण को दान करते हैं। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, भाई थाली ली, लेकर के उनके यहाँ चले गए। भाई अम्मा ने भेजा है, ये आपके लिए, उन्होंने कहा है, उनको दे आओ। हम उतना नहीं समझ पाए होंगे बचपन में, लेकिन देने वाले और लेने वाले ने समझा कि उन्होंने क्यों दिया है और उनके पास क्यों आया है। उन्होंने थाली पूरे सम्मान से ली। उसके बाद कहा, बेटा इसको आज ले आए हो, हम इसे ले लेते हैं, घर में बता देना, दोबारा इसे ना लाएं। क्यों ना लाएं भाई?
बाल सुलभ जिज्ञासा है। हमने कहा भाई क्यों ना लाएं, भाई उन्होंने दिया और आपने ले भी लिया और हम कुछ उपयोगी लाए हैं सामग्री, तो इसमें क्या हानि है भाई, क्यों ना लाएं। उनका बेटा ब्राह्मण दान को लौटा नहीं सकता। यदि दान आ गया है हमारे पास, कोई लेकर आ गया है, तो उसे हम लौटा नहीं सकते, ये अपराध है। आए हुए दान को लौटाना भी अपराध है, ये पाप है, नहीं कर सकते। और कोई देख तो फिर समस्या क्या है भाई, दान आ रहा है रख लीजिए, अच्छी बात है, तो क्यों ना लाएं। इसलिए क्योंकि दान को लौटा नहीं सकते और अपने पास रख भी नहीं सकते। क्या अर्थ हुआ? बहुत मंथन करने के बाद, चर्चा करने के बाद, बचपन से धीरे धीरे ये बात समझ में आई। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने समझाया, बताया। आए हुए दान को ब्राह्मण लौटा नहीं सकता और अपने पास रख भी नहीं सकता। ये ब्राह्मण का दायित्व है कि जो दान हमारे पास आया है उसे हम सम्मान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक ग्रहण करें और उसे समाज के हित में लगा दें। वो एक दायित्व है। हम दान देकर उस पर कृपा नहीं कर रहे हैं कि हमने उसको दे दिया, उसके लिए एक तरह से उसको और उत्तरदायित्व सौंप दिया कि लो भाई इससे अब तुम समाज का कुछ हित करो, एक कार्य उसे सौंप दिया। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण दान को लौटा नहीं सकता और अपने पास रख भी नहीं सकता, इसलिए बेटा ये दान दोबारा लेकर मत आना। उनके लिए ये कार्यभार हो गया, क्योंकि सामान्य गृहस्थ परिवार है। जितने शिक्षित जागरूक थे, ये मैं कहूंगा, ये भी प्रसन्नता की बात है। आज मैं कुछ भी हूं, यदि आप लोगों को हमारे में कुछ भी अच्छा लगता है तो उसका श्रेय मैं ऐसे ही लोगों को देना चाहता हूं कि बचपन से हमें अपने परिवार में, माता पिता या अड़ोस पड़ोस में, अपने पास में ऐसे लोग मिले जिन्होंने अबोध अवस्था में, बचपन में भी इस तरह की बातें हमें सिखाई, संस्कार दिए। इतने अच्छे लोग न मिले होते तो शायद इतनी बातें हम इतनी सरलता से न सीख पाते। तो ये बात मन में बैठी और धीरे धीरे विकास होते होते आज मैं ये बात आपको इस रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आशय वही हुआ कि मुखिया मुख सो चाहिए, ग्रहण करेगा, ले लेगा, लेकिन उसके बाद वो समाज के हित में लगा देगा। ये ब्राह्मण का दायित्व है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया है, जी हां, मनुस्मृति भी विवादित है। मनुस्मृति में कहा गया है यदि कोई ब्राह्मण इस तरह के कर्तव्य का निर्वहन उचित तरीके से नहीं करता तो सुरवत बहिष्कारेत सर्व कार्येषु सर्वदा, संपूर्ण धर्म कार्यों से ऐसे तथाकथित ब्राह्मण का बहिष्कार कर देना चाहिए। जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, किसी कारण से, कुल से, किसी जानकारी से, विद्या के अभिमान से खुद को ब्राह्मण कहता है, परंतु उस तरह के कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता, तो मनुस्मृति कहती है कि ऐसे ब्राह्मण का हर धर्म कार्य से बहिष्कार कर देना चाहिए। ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, ब्राह्मण समाज का मुख है, उसे ऐसा होना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने, धम्मपद पुस्तक मेरे पास है, उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया है कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा है तमहम ब्रूहि ब्राह्मणम, जिसमें ये गुण होंगे उसे मैं ब्राह्मण कहूंगा। ये महात्मा बुद्ध समझा रहे हैं, जिनको लोग अवैदिक मानते हैं, नास्तिक कहते हैं, ईश्वर का अवतार भी मानते हैं और नास्तिक भी कहते हैं। दोनों विशेषण उनके साथ जुड़े हैं। ऐसा महापुरुष जिसके साथ दोनों विशेषण हैं, वो अवैदिक हैं, नास्तिक हैं, परंतु ईश्वर के अवतार भी हैं। इसे क्या कहेंगे? ये ईश्वर की लीला है या मनुष्य की, लेकिन जो भी है मनोरंजक है, उपयोगी भी है। तो ब्राह्मण ये होना चाहिए। पहले हमने मुख की चर्चा की, क्योंकि प्रश्न यही था कि शरीर में मुख कौन होगा। अभी हमने मुख की चर्चा की, ब्राह्मण की नहीं की, संदर्भ से ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? जो हमारी शैली है, ब्राह्मण
हम किसे कहें, ये तो हम उसी शब्द से पूछेंगे ना। ये तो लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार हमने कुछ संदर्भ से चर्चा कर दी, गुण बता दिए। लोक मान्यता ये है कि ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, उसे भी अपना लें। लेकिन हमारी जो वैदिक शैली है उसमें तो इस शब्द को बताना पड़ेगा कि ब्राह्मण क्या होता है और वो कैसा होगा। ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण शब्द ब्रह्वर्धने धातु से बनेगा। ब्रह्वृद्धो धातु है, वर्धने धातु है। अब ये समझ में नहीं आया? ब्रह शब्द है, नहीं समझ में आया ना? एक छोटा सा प्रत्यय बृहत लगा दीजिए, बृहत समझ में आया? बृहत अर्थात बड़ा, जो बड़ा है। और ब्रह्म, ब्रह धातु में मां प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? ब्रह्म। जैसे क्री धातु में मां लगा तो कर्म, ध्री धातु में मां लगा तो धर्म। जन माने उत्पन्न होना, जन धातु में मां लगा दिया तो क्या हो गया? जन्म। वैसे ही ब्रह धातु में मां प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? हम लोग कह देते हैं ब्रह्म को कुछ अलग मान रखा है, हम उसे परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म पर्याय के रूप में जानते हैं। हाँ, उस मूल पुरुष को जिसकी चर्चा इस पुरुष सूक्त में हो रही है, ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्म अर्थात जो सबसे बड़ा है, वृद्धिशील है, वो ब्रह्म है। इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे बड़ा तो वही है। इसमें बताया गया है कि उसका एक अंश सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है। संपूर्ण सृष्टि उस ब्रह्म का एक अंश मात्र है। इस संपूर्ण सृष्टि से कई गुना बड़ा वो ब्रह्म है। जो वो ब्रह्म परमात्मा है, परम पुरुष है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो इस संपूर्ण सृष्टि से भी कई गुना बड़ा है। संपूर्ण सृष्टि उसका अंश मात्र है। सृष्टि उसी का अंश है, उसी का एक परिवर्तित स्वरूप है, व्यक्त रूप है, परंतु उसका बहुत छोटा अंश है। बड़ा स्वरूप तो मूल स्वरूप उसका है, वो व्यक्त नहीं हुआ। उसी को तो जानने का प्रयास हम करते हैं। तो ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? बड़ा। और ब्रीवर्धने धातु है। बड़ा कैसे होगा? जो बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा नहीं तो धीरे धीरे घट जाएगा, क्योंकि क्षण तो प्राकृतिक नियम है, स्वाभाविक है। ब्रीवर्धने धातु का अर्थ यह हुआ कि जो ब्रह्म है, जो ब्राह्मण है, उसी से एक और प्रत्यय लगा तो ब्राह्मण हो गया। मन तो ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यः कृता। दूसरा कहा बाहु, बहना, प्रवाहित होना, प्रयास करना। पिछले बार भी चर्चा कर ली थी बाहु क्या है। अब बाहु क्या है? वो कहा राजन्यः, जो राजन्य है। राजन्य शब्द का क्या अर्थ हुआ? राजदीप्तो धातु है। जो राजन्य है, प्रकाशजन्य है, जो प्रकाशमान है, प्रकाश फैलाते हैं, वे राजन्य हैं। राजन्य शब्द का प्रयोग हुआ है वेद में, ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण कहा, उसके बाद राजन्य शब्द का प्रयोग हो रहा है। राजदीप्तो धातु है, दीप्त होना, चमकना, प्रकाशित होना, जो स्वयं चमकें और दूसरों को प्रकाशित करें, जो समाज में सद्भाव का प्रकाश फैलाएं, विद्या का प्रकाश फैलाएं, न्याय का प्रकाश फैलाएं, वे राजन्य। और थोड़ा अगर व्यवहारिक भी हम हो जाएं तो राजन्य का अर्थ क्या हुआ? राजकीय कर्मचारी, जो राजा के अनुचर सेवक हैं, जो राजकीय कर्मचारी हैं, वे राजन्य कहे जा सकते हैं। शाब्दिक अर्थ में तो प्रकाश फैलाने का कार्य, ये दायित्व तो शासन ने ले रखा है, राज व्यवस्था ने ले रखा है। तो जो राजकीय कर्मचारी हैं वे राजन्य कहे गए हैं। वे बाहु अर्थात प्रवाहमान प्रयास के प्रतीक हैं। शासन की सभी व्यवस्थाएं राजकीय कर्मचारियों के माध्यम से ही लोक में, जन में प्रवाहित होती हैं, इसलिए राजन्य को बाहु कहा गया। राजन्य राजकीय कर्मचारी, वे किसी भी विभाग के हो सकते हैं, किसी एक विभाग के नहीं, केवल सेना के नहीं।
कहीं कोई लिपिक, कोई सेवक किसी भी स्थान पर है, राजकीय कर्मचारी है, वो राजन्य में यहां पर स्वीकार किया गया है। वेद की व्यवस्था तो हमसे यही कह रही है। उसमें गुण हुआ, जैसे रघु से राघव, रम से राम, तो ब्राह्मण बन गया। उस ब्रह्म से, परमात्मा से जुड़ा रहे, उस ब्रह्म के अभिव्यक्त स्वरूप संपूर्ण सृष्टि को जो अपने समान देखे, जो स्वयं बढ़े और दूसरों को बढ़ाए, तो ब्राह्मण। ब्राह्मण में, ब्रह्म में तो है कि वो सबसे बड़ा है। ब्राह्मण वो है जो दूसरे को बढ़ाता है। एक खुद करता है, एक कारक है, कार्य करा लेता है दूसरे से। ये गुण अण प्रत्यय इसमें लगा। ब्राह्मण का अर्थ हो गया जो खुद बड़ा ना हो, दूसरे को भी बढ़ाए आगे, दूसरे को बड़ा बनाए, वो ब्राह्मण। तो भी आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत। इस समाज का मुख ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मवर्धने धातु से वृद्धिशील हो और दूसरे को बढ़ाए। क्योंकि यदि दूसरे को नहीं बढ़ाएगा तो वो समाज का मुख है, पूरा व्यवस्था विकृत हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो ब्राह्मण का अर्थ है वो सबको बढ़ाए। ऊरु तद अस्य यत वैश्या। ऊरु, ऊरु का शरीर के अंगों के रूप में अर्थ जंघा से किया गया है, परंतु ऊरु शब्द का क्या अर्थ है? उस शब्द ने धातु है, विश्वसने धातु है। शब्द करना, विश्वास करना। शरीर में जो जंघा का कार्य है वो शब्द करने का नहीं है। विश्वास की बात एक रूप में कहा जा सकता है कि शरीर की सामर्थ्य का प्रतीक है। कहते हैं भाई जंघाएं सुदृढ़ हैं, शक्तिशाली हैं, तो हम दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं। इतनी सी बात तो कह सकते हैं। परंतु वैदिक परंपरा में हम चाहें तो ऐसा भी कह लें, इसको इस रूप में यदि न लें, तो जो शब्द करने का कार्य है, शब्दशील है, जिह्वा को, कर्ण को, कानों को इससे ग्रहण कर सकते हैं ऊरु से, तो अनुचित नहीं होगा। लोक में बाद में यदि इसे जांघों के रूप में जोड़ लिया गया तो ये लोक परंपरा हो सकती है। शब्द तो यही कहता है कि जो शब्दशील है, जो विश्वसनीय है, वो हमारी वाणी, हमारे कान होने चाहिए, जो उचित वाणी बोलें, विश्वसनीय बोलें। यत वैश्या, इसका जो ऊरु है, शब्दशील विश्वासशील भाग है, हमारे इस समाज रूपी शरीर का, वो वैश्य है। वैश्य क्या है? विष प्रवेशने धातु है। विष नहीं समझ में आया, प्रविश समझ में आ गया, प्रवेश समझ में आ गया, तो विष प्रवेशने धातु है। जो सर्वत्र प्रविष्ट है, हो सकता है, वो वैश्य है। शेष विभागों का कार्य तो अलग अलग हो सकता है। एक सैनिक अपनी सैनिक छावनी में पूरा समय बिता सकता है, उसका पूरा सेवा काल सैनिक छावनी में सीमा पर राष्ट्र की रक्षा करते हुए बीत जाएगा। अन्य विभागों के लोग भी अपने अपने सीमित क्षेत्र में रह सकते हैं। एक अध्यापक एक विद्यालय में ही छात्रों को पढ़ाते हुए जीवन व्यतीत कर देगा। एक चिकित्सक किसी चिकित्सालय में रोगियों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत कर देगा। परंतु वैश्य घर घर में, जन जन में उसका प्रवेश है। भोजन, निर्वाह, वस्त्र आदि की संपूर्ण व्यवस्था जिस समूह समुदाय को करनी है, वो वैश्य है। अन्न के उत्पादन से वितरण तक का सारा दायित्व वैश्य का है। उसका प्रवेश घर घर में है, जन जन में है।
वो चाहे शिक्षक हो, चिकित्सक हो, सैनिक हो, कुछ भी हो, वैश्य का प्रवेश सबके घर में है। सबके लिए भोजन आदि की व्यवस्था उसे करनी है, इसलिए उसे वैश्य कहा गया है। वे सर्वत्र प्रवेशी है, सर्वव्यापी नहीं है, सीमित है, परंतु वो सर्वत्र प्रवेशी अवश्य है। ऊरु तत् अस्य यत वैश्य, वे सर्वत्र प्रवेशी है। पदभ्याम शूद्रो अजायत, अंतिम चरण कहा गया पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों के लिए। पद धातु का अर्थ है चलना, चलने के लिए, संचलन के लिए, प्रगतिशीलता के लिए। गति है, हम जानते हैं, पद धातु का अर्थ है गति करना, चलना। जिस अंग से हम चलते हैं उसे पद कहते हैं। तो इसी से गति हुई, और गति से, जैसे हमने कहा, उपसर्ग लगाते हैं तो अधिक समझ में आता है, प्रगति हुई। वो प्रगति का वाहक है। पदभ्याम शूद्रो अजायत, अजायत का अर्थ है वही उत्पन्न हुआ, होता है। शूद्रो, शूद्र क्या है? वो प्रगतिशीलता का संवाहक है। पैरों के बिना हम चल सकते हैं क्या? अपंग हो जाएंगे, एक स्थान पर स्थिर हो जाएंगे। जिस समाज में शक्तिशाली शूद्र वर्ग नहीं होगा, वो समाज पंगु हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो प्रगति के लिए, गतिशीलता के लिए शूद्र की आवश्यकता हमें पड़ी। शूद्र क्या है? इस शब्द का क्या अर्थ है? शुच, शुद्ध, शुद्धो धातु है। शुद्ध करना, पवित्र करना, इसका अर्थ है। शूद्र शब्द का क्या अर्थ है? जो सबको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, वो शूद्र है। अब इस विचार को क्या कहा जा सकता है? उन्होंने कहा शूद्र ही अपवित्र है। जो सबको पवित्र करे वो अपवित्र कैसे हो सकता है? वेद में जब शब्द सा अर्थ हम करते हैं तो शूद्र शब्द का अर्थ ही है पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला। कहीं कुछ भी अगर अशुद्ध अपवित्र होगा तो उसे वो शुद्ध करेगा, शोधन करेगा। जो समाज का शोधन करता है वो शूद्र है। व्यवहारिक दृष्टि से हमने उन्हें जिन कार्यों में लगाया, आदि काल में जब हम वैदिक काल की चर्चा कर रहे हैं, जब आज के समान विकसित तकनीक नहीं थी, उस समय जो कोई किसी वृक्ष की डाल लकड़ी को काटकर थोड़ा सा संवार कर पानी में तैरा देता था, वो क्या अपने युग का बहुत बड़ा वैज्ञानिक अभियंता नहीं था? ये बात मेरे पिताजी ने कही थी बचपन में कि जिसने सबसे पहले एक लकड़ी के लट्ठे को पानी पर तैरा दिया होगा वो अपने युग का सबसे बड़ा वैज्ञानिक होगा। ये खोज जिसने की होगी कि लकड़ी का लट्ठा पानी पर तैर सकता है, इसके सहारे हम नदी पार कर सकते हैं। जिसने उसको काटकर एक गोल पहिया बनाया होगा, हम मानते हैं अग्नि का आविष्कार, पहिए का आविष्कार मनुष्य की सभ्यता के प्रारंभिक चरण हैं। यहीं से तो मनुष्य की सभ्यता की यात्रा प्रारंभ होती है। इसके पहले तो मनुष्य भी अन्य पशुओं की भांति जंगल में वैसे ही रहता था। विभिन्न पशुओं के झुंड थे, वैसे ही मनुष्य, जिसे आज हम कह रहे हैं, जिसे वेद में मरुत और जन कहा गया है, उनके भी झुंड होते थे। एक स्थान पर बसे तो वे ग्राम्य पशु कहलाए। जब उनमें चिंतन मनन प्रारंभ हुआ तो मनुष्य कहलाए।
धीरे धीरे जब उन्होंने प्रकृति को अपने अनुसार उपयोग करना प्रारंभ किया तो उनके जीवन में प्रगति का प्रारंभ हुआ और इस प्रगति के संवाहक शूद्र हुए। उन्हें वेद ने शूद्र कहा है, जो इस प्रगतिशीलता के, गतिशीलता के प्रवाह के संवाहक हैं। संपूर्ण सभ्यता संस्कृत का प्रवाह इन्हीं शूद्रों से हुआ। अब लोग केवल एक पंक्ति ले लें, पदभ्याम शूद्रो अजायत, शूद्र पैरों के लिए उत्पन्न हुए, इनको पैरों में रखो, पैरों के नीचे रखो। वेद का अर्थ करते समय लोग अपनी ओर से बहुत कुछ जोड़ देते हैं। एक भाष्यकार ने इसका अर्थ करते हुए लिखा, मूर्खता आदि गुणों से युक्त शूद्र हो तो। मुझको लोगों ने दिखाया भाई ये अर्थ किया है। मैंने कहा ये मूर्खता आदि गुण तो उस भाष्यकार के हैं जो उसने शूद्र पर जोड़ दिया है। बाकी वेद में तो कहा गया है पदभ्याम शूद्रो अजायत, प्रगतिशीलता के लिए शूद्र अर्थात शुद्ध करने वाले, पवित्र करने वाले उत्पन्न हुए। वेद तो इतना ही कह रहा है, शाब्दिक अर्थ तो केवल इतना ही है। तो यही हमने निवेदन किया था कि वेद में इकाई सूक्त है। एक मंत्र भी आपने पूरा नहीं पढ़ा, एक चरण ले लिया या पूरा एक मंत्र भी ले लिया, पूरे संदर्भ से काट कर पढ़ना चाहा तो वो समझ में नहीं आएगा। इसके पहले जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में ये पहला मंत्र कहा गया है। अभी तो इसको जब पूरे सूक्त को आप पढ़ेंगे तो पूरा संदर्भ समझ में आएगा, तब इसका पूरा अर्थ समझ में आएगा। आइए इस चर्चा को आज हम यहां विराम देते हैं। अगले मंत्र की चर्चा हम अगली बार करेंगे। उसमें समाज के अन्य अंगों की चर्चा होगी, प्रकृति के अन्य अंगों की चर्चा होगी कि एक व्यक्ति के रूप में कल्पना करने पर उनकी प्रकृति में और समाज में क्या भूमिका है। ये चर्चा भी अगले मंत्रों में होती रहेगी। आइए ओम मंत्र हम साथ बोलेंगे। ओम जो आसो आदित्य पुरुषः सो आसो अहम ओम खम ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।